गुजरात गए, शॉर्ट में लाता हूं मैं। स्वामी महाराज गुजरात गए, जो हमारी दूरदर्शी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय ईश्वरलाल शास्त्री थे, उनके मकान पर काफले के साथ 10-5 गाड़ी थी साथ में। गाड़ी रोक गई, उनके हॉल में जाकर गुरु महाराज रुक गए। उनकी धर्म पत्नी ने गुरु महाराज को यानी तख्त पर बिछैया कर दिया और गुरु महाराज बैठ गए। शाम का समय था। माननीय शास्त्री साहब की धर्म पत्नी बोली कि गुरु महाराज आप बैठो और मैं थोड़ी पूजा कर लूं। महाराज ने कहा कि अरे बच्ची पूजा करो। सामने गुरु महाराज बैठे थे, उसके सामने मंदिर था देवी देवताओं का छोटा सा। उसमें सम्मानीय शास्त्री साहब की धर्म पत्नी गई, दीपक जलाया, अगरबत्ती घुमाई और घुमा करके वो यानी घंटारी बजाई और हाथ जोड़ के पूजा करके तब गुरु महाराज के पास आई। गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्ची पूजा हो गई? कहाँ साईं महाराज पूजा हो गई। अब गुरु महाराज बोले संगत बैठी हुई थी ऐसे ही, तो 10-20 गाड़ी थी, 50-100 लोग थे। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चे अब ऐसा करो, कोई रुमाल लाओ घर से रुमाल। अब उन्होंने समझा कि क्यों मंगा रहे हैं गुरु महाराज रुमाल। वो रुमाल लाई कि लो सरकार। साईं महाराज ने कहा, अरे बच्ची इस तख्त पर बिछा दो। रुमाल को तख्त पर बिछवा दिया। फिर बोले, अरे बच्ची देखो तुम्हारे मंदिर के अंदर कितने देवी देवता हैं, सबको उठा करके लाओ। अब वो तो गुरु का आदेश, कौन नकारेगा। वो जल्दी गई, सारे देवी देवताओं की तस्वीर, सालग्राम, लड्डू गोपाल सबको इकट्ठा किया कि लो हजूर। साईं महाराज ने कहा, अरे बच्ची इस रुमाल पर रख दो। रुमाल पर रख दिया। फिर गुरु महाराज बोले, अरे बच्ची इनको गांठ लगा करके बांध दो। सब देवताओं को बंधवा लिया गुरु महाराज। फिर वो बोली, अब क्या करूं हजूर, लाओ हमको दे दो। गुरु महाराज ने सब देवताओं की कोटरी लेकर के अपने धोती की आंट में। वो गुरु महाराज बोले, अरे बच्ची देखो जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करती हो, ये सारे देवी देवता मेरी अंटी में 24 घंटे रहते। इनको कौन समझ रहे हो। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मैं मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। अब भी हमारे टाट वाले, जैकेट वाले भाई बहन यानी और नामों को बोलते हैं, जय गुरुदेव नाम पर विश्वास नहीं करते। अरे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे मुख से तो 24 घंटे जय गुरुदेव निकलना चाहिए। जय गुरुदेव नाम को ऐसे पका लो जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। बाद में नाम नहीं आएगा। अगर तुमने जबान पर 24 घंटे जय गुरुदेव नाम का रटन कर लिया, सुमरन को पका लिया। इसी की तो गुरु महाराज कहते थे कि सुमरन को पका लो बच्चा। जब सुमरन तुम्हारा पक जाएगा तो तुम्हारा काम, अभी तो विश्वास ही नहीं है। इसलिए इस नाम पर भरोसा करो। ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव। और देखो 1 मिनट और लूंगा, आप ये मत समझ लेना कि हमने टाट पहन लिया या जैकेट पहन लिया, टोपी पहन ली। अगर आप टाट पहन करके टाट का काम करेंगे जो गुरु महाराज ने आदेश दिया, तो आपका काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अगर जैकेट पहन के और टोपी पहनकर जैकेट टोपी का काम करेंगे तो आपका काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और अगर आपने, साईं महाराज ने कहा कि बच्चा नामदान लेने से कोई नामदानी नहीं बन जाता, जैकेट टोपी टाट पहनने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, रहना सहना, सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं। जब तक तुम तुम्हारी आदत नहीं बदलोगे, जब तक तुम सत्संगी नहीं है। जो यानी अपने असली बात को छोड़कर और यानी दूसरे के यहाँ चले गए, उन्होंने टाट पहन रखा है, तो जो गुरु महाराज ने कहा, अरे मैं टाट वालों की झोरियों में वो चीज डाल रहा हूँ कि भविष्य में लोग इनकी पूजा करेंगे और उनको ढूंढते फिरेंगे। बताओ वो बाबा जी को छोड़ करके और यानी चेलों के चेले के पैरों में वो टाट वाले गिरने लग गए, तो फिर बताओ वो उनकी झोली में वो अमोलक चीज रही नहीं, या उनका बचाव बाबा जी करेगा। वो कहते हैं ना सादा भाषा में, शब्द अटका है, गलत है थोड़ा, कि माल खाए खसम को और जय बोले यार। गुरु महाराज ने, हमारे असली खसम ने, हमारे बाप ने, हमारे गुरु ने, हमारे स्वामी ने, हमारे पति ने, आत्माओं के मालिक ने
नामदान दिया, हमारी रक्षा की, और वो हर समय नामदान देने के बाद, सारे कर्मों को मिटने के बाद, सब प्रत्येक भाई बहन के साथ जिन्होंने नामदान लिया 24 घंटे अंग संग है। जब उनको छोड़ करके तुम दूसरे के पास जाओगे तो तुम यानी पतिव्रता नहीं। फिर बताओ कैसे बचाव होगा? आप इस शंका को निकाल देना। अगर आपने भरोसा बाबा जी के वचन पर नहीं किया, ना तुम्हारी रक्षा टाट करेगा, ना तुम्हारी रक्षा जाकट करेगी, ना टोपी करेगी। अगर तुमने तुम्हारे कर्म नहीं सुधारे तो वो काल का डंडा बजेगा। गुरु महाराज ने साफ मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जब कोई महात्माओं का अपनाया हुआ जीव कोई रास्ते से भटक जाता है तो यानी महात्मा उसको काल के सुपुर्द कर देते हैं और पीठ मोड़ देते हैं, कह देते हैं अरे काल इनको सुधार दो, ये रास्ते से भटक गए। जब वो सुधर जाते हैं फिर वापस ले लेते हैं। तो देखो, अब मैं आगे